नाजरीन, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी के कुछ दिन आम दिनों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में वो आने वाले कई महीनों की बुनियाद रख रहे होते हैं। 15 जून से 20 जून तक का ये अरसा, ये हफ्ता, ये दिन बुर्झौत पाइसिस के बहुत से अफराद के लिए कुछ ऐसा ही साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी जिंदगी में रौनमा होने वाले कई छोटी तब्दीलियां मुस्तकबिल के बड़े नताइज पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ फैसले जो आज मामूली महसूस होंगे, कल आपकी कामयाबी, खुशी और ज़हनी सुकून की वजह बन सकते हैं, और कुछ मुलाकातें ऐसी साबित हो सकती हैं जो आपकी सोच का रुख बदल दें। इस हफ्ते का सबसे अहम पैगाम यह है कि अपने अंदरूनी आवाज को नजरअंदाज ना कीजिए, क्योंकि आपके दिल की गहराइयों में मौजूद एहसास इस वक्त गैर मामूली तौर पर मजबूत दिखाई देते हैं। अगर आप आखिर तक हमारे साथ रहेंगे, वीडियो के आखिर तक रहेंगे, तो आज जान सकेंगे कि मोहब्बत, इज़्दिवाजी जिंदगी, माली मामलात, पेशा वराना तरक्की, सेहत, सफर और रूहानी एतबार से ये दिन आपके लिए क्या पैगाम रखते हैं, और कौन सा मौका ऐसा है जिन्हें पहचान कर आप अपनी जिंदगी में मिस्बत तब्दीली ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमात, मुतासिर कुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिएगा। बुर्झौत यानी कि पाइसेस इन लोगों का ज़ोडिक साइन है जिनके दिल में जज्बात का एक वसी समंदर मौजूद होता है। ये लोग बज़ाहिर नरम मिजाज और खामोश दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर ख्यालात, ख्वाबों और एहसासात की एक पूरी दुनिया आबाद होती है। ये दूसरों के दर्द को महसूस करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि किसी के बगैर कुछ कहे ही इसके दिल की कैफियत समझ लेते हैं। यही वजह है कि लोग इनके करीब रहकर सुकून महसूस करते हैं। बहुत से अफराद इन्हें राजदार, मुखलिस और काबिल एतमाद समझते हैं, क्योंकि पाइसिस बुर्झौत के लोग अमूमन दूसरों के राजों की हिफाजत करना जानते हैं। इनकी शख्सियत में हमदर्दी, नरमी, तख्लीकी सलाहियत और रूहानियत का खूबसूरत इम्तराज पाया जाता है। यही खूबियां इन्हें दूसरों से मुनफरद बनाती हैं। ताहम इनके एहसास, तबीयत और बाज़-औक़ात उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। वो मामूली बातों को दिल पर ले लेते हैं और बाज़-औक़ात दूसरों की खुशी के लिए अपनी ज़रूरियात को पस से पुश डाल देते हैं। आने वाले दिनों में आपको यही सीखने की जरूरत होगी कि दूसरों का ख्याल रखने की साथ साथ अपनी जात की कदर भी की जाए, क्योंकि जो शख्स खुद को नजरअंदाज करता है ना, वो देर तक दूसरों के लिए रोशनी नहीं बन सकता। इस हफ्ते आपकी शख्सियत का रोशन पहलू ही पहले से ज्यादा नुमाया हो सकता है। आपकी गुफ्तगू में नरमी, रवैये में बर्दाश्त और फैमिली में समझदारी देखने को मिल सकती है। बहुत से लोग आपसे मशवरा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि आप मामलात को सिर्फ अकल से नहीं बल्कि दिल से भी समझते हैं। आपके अंदर मौजूद तख्लीकी सलाहियत भी पैदा हो सकती है। अगर आप पढ़ने, लिखने, बोलने, कारोबार या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां ख्याल की अहमियत है, तो आपको नए अंदाज में सोचने का मौका मिल सकता है। बाज़ अफराद को अचानक कोई ऐसा ख्याल आ सकता है जो मुस्तकबिल में कामयाबी का सबब बने। इसी तरह आपके अंदरूनी ताकत भी इस हफ्ते आपका बड़ा सहारा बन सकती है। माजी में जो जिन मुश्किलात ने आपको मजबूत बनाया था ना, इनका तजर्बा अब आपके काम आ सकता है। आप किसी ऐसे सूरत हाल का सामना कर सकते हैं जहां दूसरों को उलझन महसूस हो, मगर आप निस्बतन बेहतर अंदाज में हालात को समझ सकेंगे। अगर तारीख पहलू की बात की जाए तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा एहतियात जरूरत से ज्यादा जज्बाती रद्द-ए-अमल से करनी होगी। बाज़ औक़ात आप दूसरों की बातों को हकीकत से ज्यादा अहमियत दे सकते हैं, या किसी मामूली मसले के बारे में मुसलसल सोचते रह सकते हैं। यह रवैया ज़हनी थकन का सबब बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर बात को दिल पर लेने की बजाय हकाइक की रोशनी में देखा जाए। इसी तरह कुछ अफराद को माजी की किसी वाक़े या किसी पुरानी याद की वजह से जज्बाती बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन याद रखिए कि माजी से सबक लिया जाता है। माजी में हमेशा के लिए क़याम नहीं किया जाता। अगर आप इस असूल को जहन में रखेंगे तो कई गैर जरूरी परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तियों और ताल्लुकात के एतबार से ये हफ्ता दिलचस्प साबित हो सकता है। कुछ पुराने दोस्त दोबारा राब्ता कर सकते हैं, या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जिससे ताल्लुक पहले कमजोर हो चुका था। ये वक्त गलत फहमियों का
यानी कि गलत फहमियों को दूर करने और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मौजू दिखाई देता है। लोग आप पर एतमाद करते हैं क्योंकि आप सुनना जानते हैं, आप दूसरों के मसाइल को अहमियत देते हैं पाइसेस, और इनके एहसासात का एहतराम भी करते हैं। ये वजह है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो दिल की बात आपसे कहने में आसानी महसूस करते हैं। समाजी जिंदगी में भी बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप किसी तकरीब, दावत या खानदानी इज्तिमा में शिरकत करते हैं तो नए राब्ते बन सकते हैं जो बाद में फायदेमंद साबित हों। ताहम हर नए ताल्लुक पर फौरी एतमाद करने की बजाय वक्त देना बेहतर होगा ताकि लोगों की असल नीयत को अच्छी तरह समझ सकें। रोमानवी जिंदगी के एतबार से ये हफ्ता जज्बाती गहराई लिए हुए दिखाई देता है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो दिल की बात खुलकर करने का मौका मिल सकता है, बाज़ गलत फहमियाँ ख़त्म हो सकती हैं और ताल्लुक पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। अगर पिछले दिनों में फासले या सर्द महरी पैदा हो गई थी तो अब हालात बेहतर होने के इम्कानात मौजूद हैं। शर्त सिर्फ ये है कि ज़िद और अना को एक तरफ रख कर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश की जाए। मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि समझ, बर्दाश्त और एतमाद का नाम भी है, और यही 3 चीजें इस हफ्ते आपके ताल्लुक को मजबूत बनाने में मदद दे सकती हैं। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त घर के माहौल पर तवज्जो देने का पैगाम लेकर आता है। शरीक हयात के साथ गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। बाज़ घरेलू मामलात जिन पर काफी अरसे से बात नहीं हुई थी अब दोबारा ज़ेर बहस आ सकती है। कोशिश करें कि हर मसले को जीत और हार के जाविये से ना देखें। शौहर और बीवी के दरमियान अगर जिम्मेदारियों की तकसीम मुतवाज़न नहीं तो इस बारे में ना खुलकर बात की जा सकती है। इस हफ्ते एक दूसरे को समझने और ताउन बढ़ाने की सूरत में ना घर का माहौल खुशगवार बन सकता है। बच्चों वाले अफराद के लिए ये वक्त इनके साथ ज्यादा वक्त गुजारने का इशारा देता है क्योंकि आपके मौजूदगी इनके जहन और जज्बाती नशोनुमा के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियों के लिए आने वाले दिन उम्मीद अफजा दिखाई देते हैं। बाज़ अफराद की जिंदगी में किसी नए शख्स की आमद मुमकिन है या पहले से मौजूद किसी ताल्लुक में संजीदगी पैदा हो सकती है। अगर आप किसी मुनासिब रिश्ते के मुंतज़िर हैं तो हालात में बेहतरी के आसार मौजूद हैं। ताहम जल्दबाजी में कोई फैसला करने की बजाय किरदार, मिजाज और खानदानी हमआहंगी को अहमियत देना जरूरी होगा। सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर किया गया फैसला बाद में परेशानी पैदा कर सकता है, और जबकि समझदारी और दुआ के साथ किया गया इंतखाब सुकून का बायस बनता है। इसलिए हर अहम कदम सोच समझ कर उठाइए। माली मामलात में यह हफ्ता इत्तदाल का पैगाम देता है। आमदनी के हवाले से कुछ मिस्बत इम्कानात मौजूद हैं। बाज़ अफराद को इजाफी काम, नए मंसूबे या किसी पुराने मामलात से फायदा हासिल हो सकता है। तमाम अखराजात पर काबू रखना भी जरूरी होगा क्योंकि गैर जरूरी खरीदारी या जज्बाती अंदाज में खर्च करना बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप बचत की आदत को मजबूत बनाते हैं तो मुस्तकबिल में ज्यादा इत्मीनान महसूस करेंगे। सरमायाकारी के बारे में सोचने वाले अफराद को जल्दबाजी से बचना चाहिए और मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। कारोबारी यानी कि बिजनेसमैन अफराद के लिए नए मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन हर मौके को फौरन कबूल करने की बजाय इसके तमाम पहलुओं का जायजा लेना बेहतर होगा। मुलाजमत हम जॉब पेशा अफराद के लिए फराइज जिम्मेदारी से अंजाम देने का फायदा मिल सकता है और बाज लोगों को तारीफ या इजाफी जिम्मेदारी की सूरत में एतमाद हासिल हो सकता है। पेशेवराना जिंदगी में आपकी मेहनत नुमायां हो सकती है। दफ्तर में कुछ ऐसे काम आपके सुपुर्द किए जा सकते हैं जो पहले मुश्किल महसूस होते थे, लेकिन आपकी सलाहियत उन्हें कामयाबी से मुकम्मल करने में मदद दे सकती है। साथियों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करें क्योंकि इज्तिमाई ताउन इस हफ्ते अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर आप किसी कारोबार से वाबस्ता हैं तो ग्राहकों के साथ खुश इखलाकी और शफाफ रवैया आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तालीम हासिल करने वाले अफराद के लिए अभी अच्छा वक्त है नए मालूमात सीखने, अपने महारत बढ़ाने और मुस्तकबिल के मनसूबाबंदी के लिए ये दिन मुफीद साबित हो सकते हैं। जो तलबा तवज्जो के साथ मेहनत करेंगे वो अपनी कारकर्दगी में वाज़ेह बेहतरी महसूस कर सकते हैं। सफर के हवाले से बाज़ अफराद को मुख्तसर सफर का मौका मिल सकता है। ये सफर खानदानी, पेशावराना या ज़ाती नौइयत का हो सकता है। बाज़ लोगों के लिए ये सफर ज़हनी ताजगी और नए
तजर्बात का सबब बनेगा। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अभी कुछ मिस्बत पेशरफ्त के इशारे मौजूद हैं, अगरचा हर मामले में सब्र और मुनासिब तैयारी जरूरी होगी। रूहानी सफर के एतबार से भी ये वक्त अहम है। अपने दिल की दुनिया को सुनने और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि असल सुकून उसी रास्ते में पोशीदा है। सेहत के एतबार से मजमूई तौर पर बेहतर दिखाई देती है, लेकिन ज़हनी दबाव को नजरअंदाज ना कीजिएगा। लेकिन आप मुसलसल काम, परेशानी या जरूरत से ज्यादा सोचने में मसरूफ रहेंगे तो थकन महसूस हो सकती है। मुनासिब नींद, मुतवाज़न खुराक और रोजमर्रा मामलात में नज़्म ज़ब्त आपकी तवानाई बरकरार रखने में मदद देगा। पानी का इस्तेमाल बढ़ाइए, हल्की वर्जिश करिए और कुछ वक्त फितरत या नेचर या खामोशी में गुजारने की कोशिश करें। ये छोटी आदतें बड़ी मिस्बत नताइज जो है ना दे सकते हैं। ज़हनी सुकून के लिए दुआ, जिक्र और मिस्बत सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आने वाले दिनों में खुशखबरियों के इम्कानात भी मौजूद हैं। बाज़ अफराद को किसी पुराने मसले के हल की खबर मिल सकती है। कुछ लोगों को माली या हमें पेशा वराना मैदान में अच्छी पेशरफ्त दिखाई दे सकती है, जबकि बाज़ अफराद के लिए ताल्लुकात में बेहतरी खुशी का सबब बन सकती है। असल कामयाबी ये होगी कि आप इन मौके को पहचानें जो बज़ाहिर आम नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकते हैं। याद रखें कि जिंदगी के बड़ी तब्दीलियां अक्सर छोटे फैसलों से शुरू होती हैं। इस हफ्ते का जज्बाती और रूहानी पैगाम ये है कि अपने दिल में उम्मीद का चिराग रोशन रखिए। कभी कभी इंसान ये समझने लगता है कि इसकी दुआएं शायद कबूल नहीं हो रही या इसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला हर कोशिश को देखता है, हर आंसू को जानता है और हर दुआ को सुनता है। बाज नेमतें फौरन मिल जाती हैं और बाज मुनासिब वक्त आने पर अता की जाती हैं। इसलिए मायूसी को अपने करीब ना आने दें। सब्र इख्तियार करें, शुक्र अदा करें और अपने रब पर भरोसा रखें। कुरान मजीद की तालीमात हमें ये सबक देती हैं कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। जब रास्ते बंद महसूस हों तब भी उम्मीद का दरवाजा खुला रहता है। जब हालात मुश्किल हों तब भी आसानी का वादा मौजूद रहता है। और जब इंसान इखलाक के साथ अपने रब की तरफ रुजू करता है तो इसके दिल में अब ऐसी ताकत पैदा होती है जो इसे हर आजमाइश से गुजारने का हौसला देती है। लिहाजा आने वाले दिनों में अपने दिल को खौफ से नहीं बल्कि उम्मीद से भर दीजिए। अपनी जुबान को शिकायत की बजाय शुक्र से आरास्ता कीजिए। अपनी दुआओं को जारी रखिए और यकीन रखिए कि आपकी जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत तब्दीलियां अभी आना बाकी हैं। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपके दिल को सुकून दे, आपके घर को खुशियों से भर दे, आपकी मेहनतों को कामयाबियां अता फरमाए और आपके हर जायज मकसद को आसान फरमा दे। आमीन। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए आप इस अपने चैनल को, यानी कि एस्ट्रो डेली उर्दू को, जो कि आपका अपना चैनल है, इसको जरूर रेगुलरली देखा करें और जितना हो सके प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, आगे शेयर करके और वीडियो को लाइक करके और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में देके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।